Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. The subject. It's about, I would not say freedom because this is in 1955. तब तक इंडिया हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन मूवमेंट चला था महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र ये चाहिए, क्योंकि हम मुंबई के हैं और हमें मुंबई हमारी चाहिए थी। सेंटर से या कहीं और से मुंबई को कोई चला नहीं सकता, ये वो मूवमेंट थी। उसके लिए अलग अलग लोगों के अप्रोचेस थे, मतलब अलग अलग तरीके से उनकी आइडियोलॉजीज थी। मेरा नाम इस शो में मालिनी ताई सामंत है, जो अहिंसावादी थी, गांधीवादी थी। उनका अपना एक नज़रिया था, अपना एक अप्रोच था। वो महिलाओं को इकट्ठा करके, वो कौन सी महिलाएं थी जो मिल मजदूर थे, उस क्लास की महिलाओं को इकट्ठा करके उनको दिशा दिखा के कि हमारे लिए, अपनी मुंबई के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको इकट्ठा करके वो ये मूवमेंट चला रही थी। अब क्योंकि महिलाएं अलग अलग वर्ग से थी, अलग अलग क्लास की थी, अलग अलग थिंकिंग की थी, तो उसमें कोई इस बात पर विश्वास रखता था कि हिंसा ही इन लोगों को सीधा कर सकता है, जो मुंबई हमारी छीन रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब फेंको तो सही हो जाएगा। तो इन सारी औरतों की विचारधाराओं को एक साथ करके एक रास्ता पकड़ के चलना मालिनी ताई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसमें आ जाती है अंजलि, जो कि प्रोटैगनिस्ट है। उन्होंने अपने पापा को लेना ना देना कुछ नहीं होता, उन्होंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने पुलिस फायरिंग में मरते हुए देखा है, तो उनका गुस्सा, उनके बदले की भावना है। तो ये मालिनी ताई उनको गार्डियन बन जाती है, उनकी गार्डियन बनती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनके घर साथ, उनको अपने साथ घर में रखती है, बेटी की तरह प्यार करती हैं। तो उनका अंजलि के साथ रिश्ता, उनका अपने एक्स पति जो सचिन खेड़ेकर जी प्ले कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता, उनका महिलाओं के साथ रिश्ता, और इन सब के साथ जर्नी, ये संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई के साथ की जो ये मूवमेंट, वो और एक छोटी सी नाइस प्योर स्वीट लव स्टोरी, ये सबका अमालगमेशन है ये शो। कंप्लीटली डायरेक्टर्स विजन। उन्होंने हमें नरेट की स्टोरी, जब नरेट की तभी बहुत कुछ समझा दिया था। उसके बाद आई स्क्रीन प्ले, पढ़ा और क्लियर हो गया। डायलॉग्स आए इतने संक्षेप में, एक्यूरेट, ज़्यादा फैलाव नहीं कि जहाँ पे एक्टर को समझ में नहीं आता कि अरे ये अभी क्या। सब सही था, स्केच बनाया था आपको, बस जाके, मतलब आप समझिए ये मोल्ड है, ये मोल्ड में जाके मुझे बैठना है। इतना आसान किया था जयप्रद जी ने, क्योंकि ये उनकी अपनी पूरा दिमाग उनका क्लियर था, और दैट हेल्प्स। क्योंकि जब डायरेक्टर आपको क्वेश्चन करने लगता है, तब एक्टर अपना दिमाग चलाने लगता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पूछना पड़ा, कोई सवाल ही नहीं होते थे सेट पर जाके, सिर्फ ये कि सर ये डायलॉग में थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलूँ या नीचे स्वर में, इतना अगर हुआ तो डिस्कशन, वरना कुछ नहीं, इतना क्लियर था। तो रिसर्च के लिए यस, मैं ये कहूँगी कि ये क्या मूवमेंट था वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा फिक्टिशियस है। मालिनी ताई सामंत ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है, नाम भी फिक्टिशियस है, लेकिन ये डिराइव हुआ है, कुछ लोगों को मिला के ये एक कैरेक्टर निकाला है, क्योंकि 5 अलग अलग तरीके के कैरेक्टर नहीं निकाल सकते। तो थोड़ी चीज़ें लेके एक कैरेक्टर बनाया है, उनकी विचारधारा, इन 5 लोगों की विचारधारा इस एक कैरेक्टर में डाल के ये कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है, ताकि बहुत एक बड़ा एरिया आप कवर कर सको। तो मेरे ख्याल से रिसर्च सिर्फ उस मूवमेंट के बारे में किया, रिसर्च इन द सेंस थोड़ा पढ़ा, और ज़्यादा मैंने अपना दिमाग नहीं खपाया। इट्स बेटर दैट टू गो विथ वन विजन, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स पीरियड ड्रामा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें आप अपनी एडलिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त की ज़ुबान, उस वक्त का लहजा, उस वक्त की भाषा, हर चीज़ अलग होती है। तो जो लिख कर दिया गया है उसको बोलो, जितना डायरेक्टर कह रहा है उतना करो। आई थिंक द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। serious character, then फिर रोल वन में कॉमिक कैरेक्टर,
जब भी मैं आपको सिनेमा देखता हूँ क्यूरियस adapt such character you like prepare for that character. जैसा मैंने कहा कि एक तो सबसे पहले जिन लोगों के साथ आई बीन फॉर्चुनेट, ऊपर वाले का करम है कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो बड़े क्लियर है अपने दिमाग में कि उनको क्या चाहिए। तो घर जाके एक थोड़ा सा उधर ही तुरंत आप जो एक जो नरेशन है या जो कुछ भी है उसको आप एब्जॉर्ब करके घर पे आते हो। उसके बाद यू ट्राई एंड सी कि अच्छा ये करूँ तो अच्छा वो करूँ तो अच्छा ये करूँ तो बहुत अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके चलती हूँ। फिर और एक मीटिंग करती हूँ डायरेक्टर साहब के साथ, उनसे पूछती हूँ ये मैंने सोचा है, इसमें से क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, ताकि मैं सेट पर जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि उस वक्त को हज़ार चीज़ें करते रहते। तो मैं पहले शूट से ऑन द फ्लोर से पहले मैं उनसे एक बार जाके और मिलती हूँ और कि मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा है, आपको क्या चाहिए। फिर वो खुद ही बोल देते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये सोच सकते हैं, ये चाहिए। सो यू आर क्लियर। सो इट्स लाइक थोड़ा सा होमवर्क एग्ज़ाम से पहले करना बहुत ज़रूरी है एंड जो मैं करती हूँ। और मेरे ख्याल से लाइक आई सेड ऑल राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट सच ग्रेट पीपल इन माई लाइफ टू, तो वो यादगार रहा होगा। You asked me a very, very, very beautiful question. As an actor, every actor goes through this that today I'm low and today I'm high. Success होता है, कुछ चीज़ appreciate होती है, तो बहुत खुशी होती है, you're on top of the world. लेकिन आपके हाथ से काम छूट जाता है, आपको for me criticize कोई करता है तो it's like मुझे सीखने के लिए है, तो आई डोंट टेक इट बैड इफ़ समबडी सेज दैट आई हेटेड योर वर्क, फाइन, आई नीड टू, मैं बहुत गलत हो गई कहीं पे तो मुझे अब इट्स लाइक सब्ज़ी ख़राब हो जाती है तो आप वही नहीं खिलाते हो ना लोगों को, आप नहीं बना के खिलाते हो, वैसा है। तो क्रिटिसिज्म मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ काम छूट जाता है, हाथ से काम चला गया, लोगों ने काम नोटिस नहीं किया, कुड बी 100 थिंग्स जो आपको लो कर सकती हैं। आपको खुश करने वाली चीज़ें बहुत एक दो होती हैं, लेकिन इंसान जब अंदर से खुश रहे, अपने आप पर उसका विश्वास हो, तभी वो खुश रहेगा। सबसे पहले ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। और जब वो खुश होता है ना, तभी आपके अंदर से अच्छा काम आता है। फिर भले ही वो विलन का काम हो या रोने धोने का काम हो या कॉमेडी हो या हंसने का हो या कुछ भी ना करने का, आप सिर्फ खड़े हो झाड़ की तरह। यू हैव टू बी हैप्पी इनसाइड। एंड हाउ टू बी हैप्पी? जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तोलो तराजू में, मैं ये करती हूँ तराजू में तोलो। भाई मेरा डिप्रेशन वाला या नेगेटिव पलड़ा बड़ा भारी हो रहा है, तो मैं ये खुशी के पलड़े में थोड़े ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हूँ कि अरे ये देखो इतना अप्रिशिएट हुआ था, अरे 4-5 और चीज़ें आप याद करो जिसको अप्रिशिएट किया गया, ये पलड़ा भारी हो जाता है, ये कम हो जाता है, खुश रहो। मैं खुश रहती हूँ और मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं लोगों से बातें करती हूँ जो बातें करते हैं। बड़बड़ करो और सामने वाला यूँ बैठा रहे तो उन लोगों से बात नहीं करती। So if you could tell our viewers when it's released and like what is one takeaway that we can take from that? I don't know. Takeaway, I would not know that answer. कि one, what can you take away from Hutatma? But I can announce the release if you can. Yeah. हुतात्मा ये हमारा शो Z5 पे आएगा 1 मई 2019 से। 7 एपिसोड आप एक साथ देख सकेंगे। देखना मत भूलिएगा, देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल जाएंगी, बहुत सारे रिश्ते सामने आएंगे और ये बहुत ही अलग तरीके का शो है। जैसा अगर आपने मेरा इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें पता चला होगा आपको कि किस किस एस्पेक्ट को छूता है। तो Z5 पे 1 मई 2019 से हुतात्मा 7 एपिसोड, और उसके लिए आपको बस आपके स्मार्ट टीवी पे जाके Z5 को डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करना है और एंजॉय करना है हुतात्मा।